वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक फोटो जो फ्यूचर का एक्सीडेंट दिखाती है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भविष्य की तस्वीर। मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उस पर यकीन करना या न करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर कभी तुम्हें सड़क पर, किसी पुराने घर में या किसी कबाड़ी की दुकान में कोई ऐसी तस्वीर मिल जाए जिसमें भविष्य दिखाई देता हो, तो उसे कभी अपने घर मत लाना। क्योंकि कुछ तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं होती, कुछ तस्वीरें मौत का निमंत्रण होती हैं। यह बात लगभग 8 साल पुरानी है। उस समय मैं अपने दोस्त आदित्य के साथ एक छोटे से पहाड़ी शहर में गया था। वहां शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे मौत वाली हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस हवेली के अंदर जाता है वह वापस तो लौट आता है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहता। हम दोनों को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक शाम हम कैमरा लेकर उस हवेली में घुस गए। अंदर चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले और टूटी हुई दीवारें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई सालों से कोई नहीं आया है। तभी मेरी नजर एक लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी खुली हुई थी। उसके अंदर एक पुराना काला कैमरा रखा था। कैमरे के नीचे एक पीली पड़ चुकी तस्वीर और एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर यह कैमरा तुम्हें मिल गया है तो समझ लो कि अब तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। हम दोनों हंस पड़े। आदित्य ने कैमरा उठाया और मेरी एक फोटो खींच दी। फ्लैश चमकी, लेकिन कैमरे में कोई मेमोरी कार्ड नहीं था। फिर भी कुछ सेकंड बाद उसके अंदर से एक फोटो अपने आप बाहर निकल आई। मैंने फोटो उठाई और मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तस्वीर में मैं था, लेकिन मैं जिस कमरे में खड़ा था वह हमारा कमरा नहीं था। मैं एक सड़क पर पड़ा हुआ था। मेरा चेहरा खून से भरा हुआ था। मेरे शरीर के ऊपर एक पलटी हुई कार थी। पीछे एम्बुलेंस खड़ी थी और फोटो के नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, आज रात 11:47 बजे। मैंने घड़ी देखी। समय था शाम के 6:20। मैंने तुरंत फोटो फाड़ दी। हम दोनों वहां से भागकर होटल लौट आए। मैंने खुद से कहा, ये सब नकली है। लेकिन रात 11 बजे आदित्य ने कहा, चल नीचे चाय पीकर आते हैं। मैंने मना कर दिया, लेकिन वह जिद करने लगा। आखिर मैं उसके साथ निकल पड़ा। हम कार में बैठे। सड़क पूरी तरह खाली थी। अचानक सामने से एक ट्रक बिना हेडलाइट के हमारी तरफ आने लगा। आदित्य ने कार मोड़ी। कार फिसली और धड़ाम, कार सीधे खाई के किनारे जाकर पलट गई। जब मुझे होश आया, मैंने वही दृश्य देखा जो तस्वीर में था। सब कुछ, एक एक चीज बिल्कुल वैसी ही। बस एक फर्क था, तस्वीर में आदित्य नहीं था। असलियत में वह मर चुका था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह जब मैं अस्पताल में उठा, मेरे तकिए के पास वही कैमरा रखा था। मैंने उसे तो हवेली में छोड़ दिया था। फिर वह यहाँ कैसे आया? उसके पास एक नई फोटो रखी थी। इस बार तस्वीर में अस्पताल का कमरा था। मैं बिस्तर पर सो रहा था और मेरे सिर के ठीक पीछे
एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे और उसका मुंह कान तक फटा हुआ था। तस्वीर के नीचे लिखा था, आज रात यह तुम्हें देखेगी। मैंने डरकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चर्रर खुलने लगा। कोई अंदर नहीं आया, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज मेरी तरफ चलकर आ रही हो। एक, दो, तीन, चार निशान मेरे बिस्तर तक आए और वहीं रुक गए। अचानक मेरे कान के पास एक आवाज आई, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। मैंने चीखते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय मेरी गर्दन पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने पकड़ बना ली। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं अस्पताल से भाग गया, सीधे उसी हवेली पहुंचा। मैं कैमरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। मैंने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, लेकिन कैमरा जलने के बजाय हंसने लगा। हाँ, उस कैमरे के अंदर से एक बच्चे की हंसी आने लगी। फिर कैमरे का शटर अपने आप चलने लगा। क्लिक, 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 क्लिक। सैकड़ों तस्वीरें बाहर निकलने लगीं। मैंने एक तस्वीर उठाई। उसमें मैं नहीं था, उसमें पूरी दुनिया थी। हर तस्वीर में किसी न किसी इंसान की मौत दिखाई दे रही थी। कहीं ट्रेन दुर्घटना, कहीं विमान हादसा, कहीं किसी बच्चे का अपहरण, कहीं किसी का कत्ल। और हर तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी। मैंने कांपते हाथों से एक तस्वीर उठाई। उस तारीख पर अभी 5 साल बाकी थे। मैंने सोचा, इतने साल बाद की तस्वीर। लेकिन जैसे ही तस्वीर पलटी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे लिखा था, जिसने भी यह तस्वीर देख ली, उसकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसी पल हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और पहली बार मैंने उसे देखा। वही औरत जिसे मैंने तस्वीर में देखा था, लेकिन इस बार वह तस्वीर में नहीं थी। वह मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसके पूरे शरीर पर टाके लगे हुए थे। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और उसकी मुस्कान इतनी बड़ी थी कि उसके गाल फट चुके थे। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ पूरी हवेली कांप रही थी। मैं भागा, सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन नीचे पहुंचकर देखा, सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। मैं जितना नीचे उतरता, उतनी ही नई सीढ़ियां बन जातीं। पीछे से उसकी हंसी लगातार करीब आती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, और जो देखा, उसके बाद मेरी आवाज हमेशा के लिए चली गई। वह औरत अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे, जिनके चेहरे फटे हुए थे, आंखें बाहर लटक रही थीं, और सबके हाथों में अपनी अपनी मौत की तस्वीरें थीं। उन सबने एक साथ मेरी तरफ देखा और एक ही आवाज में कहा, अब अगली तस्वीर तुम्हारी आखिरी होगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने घर में था।
सब कुछ सामान्य था। मैंने सोचा शायद यह सपना था। लेकिन तभी मेरे कमरे के बाहर क्लिक कैमरे की आवाज आई। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक ताजा तस्वीर पड़ी थी। उस तस्वीर में तुम यह कहानी पढ़ रहे थे और तुम्हारे पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। अगर तुमने यह पढ़ते पढ़ते एक पल के लिए भी महसूस किया कि तुम्हारे पीछे कोई है, तो पीछे मत देखना, क्योंकि हर भविष्य की तस्वीर किसी न किसी की आखिरी तस्वीर बनती है। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.